टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आरओ, एआरओ और एपीएस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला यानी यूपीपीएससी वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर एक दीपावली ऑफर चल रहा है जिससे आप लोग देख रहे हैं कीमतें बहुत कम कर दी गई हैं। जैसे आरओ, एआरओ की अगर हम लोग बात करें तो अब केवल पूरा कोर्स 1199 में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग कर देंगे PSP200 तो आप लोगों को 200 रुपए की इसमें छूट भी मिल जाएगी और ये कोर्स लगभग आप लोगों को 1000 रुपए में ही मिल जाएगा। सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, डेली क्लास नोट्स, पीवाईक्यू एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह सारा सब कुछ आपको मिलेगा। ये जो बैच है वो प्री कम मेंस का बैच है। इसी तरीके से बिहार पीसीएस के लिए भी कोर्स लॉन्च है चल रहा है इस समय। उसकी फीस 3499 रुपए है और इसमें अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे PSP500 तो आप लोगों को 500 रुपए की और अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। ये फाउंडेशन बैच है और 17वीं बीपीएससी का, जिसमें लगभग बताया जा रहा है कि 500 से ज्यादा पद होंगे। और इसी तरीके से यूपी पीसीएस का भी बैच है सक्षम 4.0 के नाम से, प्रीलिम्स और मेंस के लिए 3499 रुपए इसकी भी फीस है। इसमें भी आप लोग कोड लगा सकते हैं PSP, इस तरीके से लिखेंगे PSP500 तो आप लोगों को 500 रुपए की अतिरिक्त छूट मिल जाएगी। यूपीपीएससी वाला के बारे में मैंने पहले बताया कि इसने रिकॉर्ड सिलेक्शन दिलवाए नीट, जेई इत्यादि एग्जाम्स में। और अब यूपीपीएससी का भी बैच, पीपीएससी का भी बैच लॉन्च हो गया। सिविल सर्विसेज के जो कोर्स वो भी लॉन्च हो गए हैं। यूपीएससी वाला अपनी बेहतरीन पढ़ाई के लिए जाना जाता है। ये सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों को इसके एप्लीकेशन पर मिलेगा। एप्लीकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। पहली सूचना है दिल्ली कांस्टेबल भर्ती की। यहाँ पर लिखा पहले दिन 15,844 ने छोड़ी कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। और वैसे तो ये परीक्षा उत्तर प्रदेश और बिहार इत्यादि में लिखा है। कर्मचारी चयन आयोग की दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में कंप्यूटर आधारित परीक्षा मंगलवार से शुरू हो गई है। एसएससी मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश, बिहार में पंजीकृत 9,06,890 अभ्यर्थियों के लिए 2 दिसंबर तक परीक्षा कराई जाएगी। दोनों राज्यों के 19 शहरों में 88 केंद्रों पर परीक्षा कराई जा रही है। पहले दिन पंजीकृत 37,032 अभ्यर्थियों में से 21,128 यानी कि 57% विद्यार्थी लगभग परीक्षा में शामिल हुए। 15,844 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। उत्तर प्रदेश में 25,128 में से 15,000, जबकि बिहार में 11,844 में से 6,167 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। अगली सूचना है यूपी ट्रिपल एससी की। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें लिखा हुआ था सरकार मस्त छात्र पस्त। ये देखिए, ये हेडलाइन थी और इस पर मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे कि यूपी ट्रिपल एससी में 6 महीने से सदस्यों की नियुक्ति नहीं। वही बात आज के समाचार पत्रों में भी दी गई है। अच्छी बात कि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है और जो समाचार पत्र है उन्होंने इस बात को उठाया, इस मुद्दे को उठाया। लिखा 6 सदस्यों के पद 10 माह से खाली, इंटरव्यू फंसे हैं। जनवरी 2023 में 3 सदस्यों का पूरा हुआ कार्यकाल। सीधी भर्ती 2016 की प्रक्रिया अब तक फंसी है। एक एएसओ की पुरानी भर्ती है और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो लंबित हैं, पुरानी। लिखा है एक तरफ सरकार का ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर है, वहीं दूसरी तरफ अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जैसे महत्वपूर्ण आयोग में 6 सदस्यों के पद 10 माह से खाली चल रहे हैं। इसका असर भर्तियों पर पड़ रहा है। हालत यह है कि 2016 के भी कुछ भर्तियों के अभ्यर्थी अपनी इंटरव्यू आदि प्रक्रिया पूरी होने के इंतजार कर रहे हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष के साथ ही सदस्यों के 8 पद स्वीकृत हैं। 3 सदस्यों के पद 2022 से खाली हैं। वहीं जनवरी 2023 में 3 सदस्य अरुण सिन्हा, डॉक्टर सीमा रानी और डॉक्टर AK अग्रवाल का कार्यकाल भी पूरा हो गया। इसके बाद से लगभग 10 महीने से 6 सदस्यों के पद खाली चल रहे हैं, वहीं 2 सदस्य अभी काम कर रहे हैं। इसका असर आयोग की आयोजित परीक्षाओं के इंटरव्यू पर पड़ रहा है। खासकर सीधी भर्ती के 2016 के भर्ती भटक रहे हैं। नियमानुसार हर परीक्षा में आयोग का एक सदस्य नोडल होता है। ऐसे में वह परीक्षा के इंटरव्यू बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता है। इसकी वजह से एक ही सदस्य इंटरव्यू बोर्ड की अध्यक्षता कर रहा है। इसकी वजह 2016 में विज्ञापित एएसओ 49 पद, सहायक शोध अधिकारी ARO 2 पद और राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक 62 पद समेत कुछ अन्य भर्तियों के इंटरव्यू नहीं हो पा रहे हैं। नीचे लिखा है कि मांगे गए थे सदस्यों के लिए आवेदन। ये मैंने दिखाया था, 3 मई को विज्ञप्ति समाचार पत्रों के माध्यम से जारी हुई थी। और इसी संबंध में जो यूपी ट्रिपल एससी के चेयरमैन है प्रवीर कुमार, उनका भी बयान है। लिखा है शासन की प्राथमिकता के अनुसार लेखपाल भर्ती परिणाम देने की तैयारी चल रही है और इसी के साथ पीईटी की स्क्रीनिंग आदि की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। इसके बाद अन्य लंबित परीक्षाओं के इंटरव्यू व अन्य प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं पर एएसओ 2019 की जो भर्ती है
ये विद्यार्थी ईको गार्डन में लगभग 14 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश का यही हाल है, चाहे 2016 के विद्यार्थी हों, चाहे वो 2019 के विद्यार्थी हों, या टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विद्यार्थी हों, असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थी हों, सारे विद्यार्थियों की समस्याएं हैं। लिखा है कि 2019 में भी एएसओ एआरओ के 896 पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की और इसकी परीक्षा करा करके डीवी भी करा लिया गया, किंतु अभी इनका फाइनल परिणाम जारी नहीं किया गया है। परिणाम के लिए अभ्यर्थियों ने इको गार्डन में 2 नवंबर से नियमित धरना शुरू कर दिया है और उन्होंने दीपावली में भी इको गार्डन में ही दिए जलाकर मनाई। और हालांकि आयोग के अधिकारियों का कहना कि इसमें शैक्षिक अर्हता के साथ ओ लेवल या 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया था। अभ्यर्थियों ने कई जगह से कंप्यूटर डिप्लोमा के सर्टिफिकेट लगाए हैं। इनके सत्यापन के लिए कार्मिक, आईटी और प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक 3 सदस्यीय कमेटी के गठन की प्रक्रिया चल रही है, जो इन सर्टिफिकेट की जांच करेगी और उसके बाद ही परिणाम जारी किया जाएगा। तो कितना समय लगता है? 2019 की भर्ती है और अभी तक ये कुछ नहीं कर पाए हैं। यही सब करना था तो जब परीक्षा हो गई थी उसके बाद कर लेना चाहिए। अगली सूचना है, गायब शिक्षकों और कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं, 26 बीएसए को नोटिस। मैंने भी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी थी और मैंने खुद इसकी शिकायत प्रयागराज के डीएम और जो कमिश्नर से की थी। यहाँ पर लिखा है, शासन की ओर से हर महीने बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों कर्मचारियों की उपस्थिति की औचक जांच कराई जाती है। इसमें अनुपस्थित मिलने वाले शिक्षकों की सूचना समय पर अपलोड न करने व कार्रवाई न करने पर शासन ने नाराजगी जताई है। इसके लिए 26 जिलों के बीएसए को नोटिस जारी किया गया। सब मिली भगत रहती है और पैसा पहुंचता रहता है, सब कुछ फिक्स रहता है और यही कारण है कि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। विभाग की ओर से सितंबर-अक्टूबर में कराए गए स्तरीय निरीक्षण में 6,799 और 7,761 शिक्षक बिना सूचना के स्कूल से अनुपस्थित मिले। संबंधित बीएसए को इसकी उन पर की गई कार्रवाई की सूचना प्रेरणा ऐप पर अपलोड करनी थी, किंतु ऐसे 45% मामलों में बीएसए की ओर से कार्रवाई नहीं की गई। इस पर महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने नाराजगी जताई है। उन्होंने रायबरेली, सीतापुर, बरेली, प्रयागराज, कानपुर नगर, देहात, शामली, इटावा समेत 26 जिलों के बीएसए को नोटिस जारी किया है। बेसिक से ज्यादा जो एडेड विद्यालय हैं और जो इंटर कॉलेज हैं वहां का भी हालत बहुत खराब है। लिखा है, 7 जिलों में शिक्षक छात्रों की दर्ज होगी रियल टाइम उपस्थिति। 20 नवंबर से पायलट प्रोजेक्ट के तहत होगी शुरुआत। लिखा है, प्रदेश में बेसिक के विद्यालयों में टैबलेट वितरण के साथ ही विद्यालयों के नियमित कामकाज का डिजिटलाइजेशन भी तेज हो गया। 20 नवंबर से लखनऊ समेत प्रदेश के 7 जिलों में शिक्षकों और छात्रों की रियल टाइम उपस्थिति होगी और इसके अगले चरण में शिक्षकों व छात्रों की फेस रिकग्निशन अटेंडेंस भी शुरू की जाएगी। अगली सूचना है, ग्राम्य विकास विभाग में रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रिक्तियों का ब्यौरा मांगा है। ग्राम्य विकास विभाग और उसकी संस्थाओं में रिक्त पद भरे जाएंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग में रिक्त पदों को भरा जाए। उप मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, ग्रामीण नियंत्रण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विभाग और अभिकरण ग्राम विकास संस्थान में रिक्त पद जल्द भरे जाने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। उप मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ग्राम विकास विभाग रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा रहा है। विभागीय रिक्त पदों जिनके लिए भर्ती आयोग के माध्यम से होनी है, इसके अलावा आउटसोर्सिंग और संविदा पर भी बड़ी संख्या में पद रिक्त है जिन्हें भरा जाना है। बताया जा रहा है कि विभाग और विभागीय संस्थाओं में 1000 से अधिक पद मौजूदा समय में रिक्त पड़े हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने रिक्तियों को भरे जाने का निर्देश हाल ही में विभाग की उच्च स्तरीय बैठक में दिए थे। तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब तक ये भर्ती है। परिषदीय विद्यालयों में मनचाहे तबादले के लिए अब एक सीबीटी एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखिए लिखा है, सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया में एक नया बिंदु जोड़ने जा रही है। इसके तहत परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को मनचाहे स्कूलों में तैनाती के लिए अब कंप्यूटर आधारित टेस्ट पास करना पड़ेगा। नीचे लिखा कि स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद की माने तो परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अगले महीने से इसे लागू कर दिया जाएगा। अगली सूचना बिहार शिक्षक भर्ती की है। लिखा, रजिस्ट्रेशन के लिए अब नहीं लगेगा विलंब शुल्क। वीपीएससी की शिक्षक नीति के दूसरे चरण में अब रजिस्ट्रेशन के लिए विलंब शुल्क नहीं देना होगा। आयोग ने 15 से 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करने पर विलंब शुल्क निर्धारित किया था, जिसे मंगलवार को स्थगित कर दिया गया है। वहीं पर अगर बात करें कि अभी तक कितने विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया है और कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया है, तो लिखा कि मंगलवार की शाम तक 6 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 4,33,000 शुल्क जमा कर चुके हैं। वहीं 1,74,000 रजिस्ट्रेशन शुल्क व आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। आयोग ने स्पष्ट किया कि अधिकतम उम्र सीमा में छूट सिर्फ मध्य विद्यालय तथा 6 से 8 शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है, क्योंकि वो पिछली बार वो भर्ती नहीं आई थी। इसके लिए अभ्यर्थियों को 10 अप्रैल 2023 के पूर्व पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट मिलेगी। आयु सीमा में छूट 1 अगस्त 2023 को आधार
पर मान्य है प्राथमिक विद्यालय के लिए सीटीईटी पेपर 1 और मध्य विद्यालय के लिए सीटीईटी पेपर 2 क्वालिफाई होना अनिवार्य है। वहीं पर अगर आवेदन में कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए विद्यार्थियों को दोबारा रजिस्ट्रेशन करना होगा। विद्यार्थी एडिट का ऑप्शन मांग रहे थे, एडिट वाला ऑप्शन नहीं है, लेकिन दोबारा आवेदन करना होगा। भारत और न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल की भी खबरें हैं, देखते हैं क्या होता है। अगली सूचना है एक वैकेंसी की, डायरेक्टोरेट जनरल हेल्थ सर्विस विभाग से ये भर्ती आई है। डीजीएचएस से रिसर्च असिस्टेंट, टेक्नीशियन, लेबोरेटरी अटेंडेंट आज की पद खाली है। 489 पद हैं। 30 नवंबर तक आप लोग ऑनलाइन आवेदन करते हैं। अधिक जानकारी इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। 18 से 40 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पद के लिए अलग अलग प्रकार की विशेष योग्यताएं मांगी गई हैं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करके ही जाएं।